नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आतंकवाद के पनाहगाह पर एक और बड़ी चोट मारी है। इसके तहत अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान से सभी प्रकार के सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत लिया गया है। कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का एक हालिया बयान चर्चा का विषय बन गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को बीच मंत्री जमीर अहमद खान का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें अनुमति दे तो वह पड़ोसी देश से जंग के लिए खुद ही फिदायीन हमलावर बनकर जाने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्र सरकार की जातीय जनगणना कराने के निर्णय पर कांग्रेस द्वारा धन्यवाद रैली निकालने पर तंज कसा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार के निर्णय का श्रेय कांग्रेस लेना चाह रही है, लेकिन वह भूल गई कि दलित व ओबीसी समाज को आरक्षण एवं उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास एक काला अध्याय है। इसी कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार भारत मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। हमारे पास इस तरह की प्रतिभा है। 1 अरब से अधिक प्रतिभा और 5000 साल पुरानी सभ्यता बताने के लिए अरबों कहानियां। हम बहुत खुले विचारों वाली सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा हमें सुनने और हमारे युवाओं की मदद करने, हमारी प्रतिभा की मदद करने और सही अवसर खोजने के लिए आवश्यक बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन 2 दिनों में एक तरीके से एक ऐसी शुरुआत हुई है जो भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया, इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गलियारे में हल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज भी कर दी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को तमिलनाडु भाजपा के 226 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के साथ ही कहा कि चुनावी तैयारियों के साथ साथ संगठनात्मक काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ठनी हुई है। ओडिशा के श्रद्धालु और पुजारी दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। जब इसे लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ममता बनर्जी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि दीघा में बने मंदिर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है और इसका नाम भी जगन्नाथ मंदिर ही रखा गया है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का कथित रूप से बचाव करने के आरोप में असम से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, आरोपी असम के धुबरी जिले से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत ने बताया कि पाकिस्तान के बचाव करने में अब तक कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सभी से 4 धाम यात्रा पर आने का आग्रह करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के कुल बजट का 5% यहां के स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें। प्रारंभ हो चुकी है और 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदार, बाबा केदार। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे और सभी हमारे भारत अनेक संस्थाएं वो लगातार वर्षों से चारधाम यात्रा अपना विकास होता है। सबकी यात्रा अच्छी हो, एक अच्छा अनुभव जो उत्तराखंड का बेहतर है। सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह ने चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद अब भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकियों को राहत देने का कोई मौका नहीं छेड़ती है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लॉरेंसो का दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। लॉरेंसो ने अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक की सत्यता पर शुक्रवार को सवाल उठाए थे। हालांकि आलोचना के बाद वे अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई सबूत नहीं मांगा था। अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।